उतर रहे हैं तेरे मेरे ख्वाब शीशे में, उतर रहे हैं तेरे मेरे ख्वाब शीशे में। मैं देखता हूँ नजर का सराब शीशे में, उतर रहे हैं तेरे मेरे ख्वाब शीशे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर और प्रोग्राम है हफीज़ ताहिर के साथ। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक इंतहाई खूबसूरत खातून हैं जो देखने में भी खूबसूरत और सुरों की शहज़ादी हैं वो, और उनकी आवाज़ ऐसी कि उसके बारे में किसी ने ये शेर कहा था कि उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। उसकी आवाज़ में कभी शोला है, कभी धनक है, कभी कोमल सुर हैं, कभी तीव्र सुर हैं, और कभी कॉम्बिनेशन से ऐसी चीज़ तख्लीक होती है कि जो आज सुने तो सदियों बाद भी याद रहे। आज मेरे साथ हैं तमगा इम्तियाज़ शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब, थैंक यू सो वेरी मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमेशा की तरह अच्छी हैं, ठीक हैं, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं। थैंक यू हफीज़ साहब। और आपकी असल में नज़र खूबसूरत है, आप बहुत अच्छे हैं, और बस क्या कहते हैं ना कि आपकी नज़र का कमाल है। और आपके अंदर भी तो बहुत सारे कमाल आते हैं ना। मतलब अगर कोई चाहे तो आपसे एक्टिंग करा ले, कोई चाहे तो गाना गवा ले, कोई चाहे तो कंपोजिशन बनवा ले। आप तो माशाल्लाह कंपोजर भी हैं। हफीज़ साहब, वो आपको पता है कि वालिद साहब की तरफ से मिली है कंपोजिशन, तो बहरहाल एक्टिंग जो है वो आपकी तरफ से गिफ्ट हुई है। वो ऐनक वाला जिन इतना अपने सामने उसके एपिसोड्स बनते देखा, रिकॉर्ड होते देखा, उसमें काम भी किया, गाने भी गाए, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब अगर चाहें तो कर सकते हैं कोई एक्टिंग के हवाले से कोई भी करैक्टर। अच्छा, ऐनक वाला जिनके लिए जो आपने गाने भी गाए और मुझे आइडियाज़ भी बहुत दिए, ये कमाल बात है। यानी तुम्हारे अंदर एक छोटा सा डायरेक्टर भी कहीं छुपा हुआ है जो कभी कभी अपना सर निकालता है, कहता है हाँ मैं भी हूँ। अच्छा हफीज़ साहब, एक चीज़ मैंने नोट की है कि लोग यहाँ पे पता है क्या कहते हैं, भाई आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, एक काम करो। मैं समझती हूँ कि ये भी गॉड गिफ्ट होता है कि अल्लाह ताला आपको इतनी सलाहियतों से नवाजता है। अगर आप में ये जो सलाहियतें होती हैं ये कुदरती तौर पे होती हैं, ये आप कहीं से लेके नहीं आते, ख़रीद के नहीं लाते। अब जो एक्टिंग है वो भी आपके अंदर एक उसके जर्म्स होते हैं। अगर डायरेक्शन है तो वो भी अल्लाह ताला किसी किसी को अता करता है, ऐसे तो फिर हर कोई बंदा डायरेक्टर बन जाए। तो सिंगिंग, अब ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से हैं। कंपोजिशन, ये भी उतरती हैं चीज़ें, कंपोजिशन आती है, शायरी आती है, लफ्ज़ आते हैं, अच्छे लफ्ज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की एज से मैंने इस फील्ड में जब कदम रखा तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। 25 से ज़्यादा साल हो गए मुझे इस फील्ड में, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कंपोज़र नहीं है, कोई ऐसा शायर नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। मुझे एक बात याद आ रही है जी, वो जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा रेडियो से बुलाया कि आज़म खुर्शीद साहब जवाने राना खूबसूरत आदमी जो कहने लगे फीस सारी कुड़ी गांधी होते वो यार रेडियो में गाती, वो शबनम मजीद है, उसके पास डबल है, तो उसको बुलाओ, उससे गाना कराओ। और जब मैंने वो तुम्हें बुलाया और तुम्हें मैंने कंपोज़र को सुपुर्द किया तो कंपोज़र ने तुम्हें क्या कहा? मुजाहिद हुसैन साहब। मुझे तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने सुना और मैं बहुत ना मैं कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कहा हफीज़ ताहिर साहब ए किनू बुला लिया जे, मेरे सिर च पानी पै गया, एडा वड्डा गाना है, तुसी किनू बुला लिया? तो आपने फिर मुझे बुला के बाहर कहा कि बच्चे ये गाल होगी। तो मैंने कहा सर ये मुझे ट्यून तो सुनाए। तो फिर मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब आपने मुझे आगे किया, ये आपकी मैं बड़ी समझती हूँ कि ज़रा नवाजी थी कि आपने मुझे उसके लिए सेलेक्ट किया, और फिर आपने कोशिश भी की कि मैं इसको गाऊँ। और जब फिर मैंने उसको सुना और फिर मैंने गाया तो आप बहुत खुश हुए, आपने फिर मुझे बहुत शाबाश भी दी
और फिर माशाल्लाह वही जो मुजाहिद हुसैन साहब फिर थे, वही कंपोजर, उन्होंने फिर तुम्हारे बगैर कोई प्रोग्राम नहीं नहीं किया। कोई काम नहीं किया, बिल्कुल। और इसके अलावा एक और हम एक याद ताज़ा करते हैं जी कि जब मैंने गाती तो तुम पहले भी थी, मैं ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन ये कि तुम्हें प्रमोट किया। हाँ, बहुत Proper प्रमोट किया, तरीके से। बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि फिर वो जो छोटे प्रोग्राम्स तो मैं कर ही रही थी, जैसे रिश्मा से मेरा स्टार्ट हुआ, रिश्मा बच्चों का प्रोग्राम अब्दुल अजीज़ साहब ने करवाया मुझे। तो लेकिन जो बड़े प्रोग्राम्स थे उनमें आपने मुझे चांस दिया, और ये आपके सर पे सेहरा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कैमरे को फेस करना, किधर देखना। वो आपने मुझे बताई कि जब लाइट जलती है तो फिर वो कैमरा ऑन होता है तो उसकी तरफ देखना है। तो ये सारा कुछ मैंने आपसे सीखा, तो इसलिए आप मेरे उस्ताद हैं इस काम में। तुम भी बिल्कुल। बड़ी उस्ताद हो। तो एक और उस्ताद मोचीकार का इसका मतलब है फिर आप उस्तादों के उस्ताद हैं। तो वो फिर मैंने एक और वाक़या याद करता हूँ कि मियां शहरयार ने एक गाना बनाया। आहा, क्या ठीक है। बात है, अल्लाह ताला उनको अल्लाह करवट जन्नत कदर नसीब करे, नसीब ही इज करे। अ ग्रेट कंपोजर। वो कहा Yes. करते थे कि एक अच्छे कंपोजर को अगर आप एक अखबार भी दे देना तो वो उसकी भी कंपोजिशन बना देगा, और वो ऐसे ही थे। ही वॉज अ ब्रिलियंट पर्सन, और बहुत ही आला कंपोज़र, हाँ। और बहुत ही नफीस आदमी थे, और बड़े बड़े ही प्यार करने वाले, हाँ, बड़े और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, गाने की बात तो बाद में करते हैं, मुझे एक बात याद आ गई है। उनकी एक फेवरेट सिंगर थी मुमताज़ बेगम, याद है ना? बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक दिन कहने लगे हफीज़ ताहिर मुमताज़ बेगम को गाना कराना है। मैं थोड़ा एक लम्हा सोचा, लगो कि कहते ने यार वो मेरी शबनम जीत है। What a dreamy thing यार। ओह, इसी तरह एक और बात बताऊं मैं, यानी जाहिर है तुम मेरी आर्टिस्ट थी, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी वक्त तुम्हारा हाँ, गुजरता बहुत- था, और बहुत बड़ी ज़्यादा अच्छी हमने काम दोस्ती किया। हमारी जी, ज़िंदगी भर बिल्कुल। में रही। तो हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर थे फ़ारूक बशीर साहब, जी। तो बाद में जनरल मैनेजर हुए, मेरे उस्ताद हैं वो। बिल्कुल, उनसे मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखी। तो एक दिन मुझे कहने लगे हफीज़ ताहिर मैं एक बंदा तेरे को भेज दें। मैं क्या फ़ारूक साहब हुक्म करें, आप किसको भेजना है? कहता बस यार एक मेरी भी शबनम मजीद है। मैंने कहा आप पहले बताएं तो सही वो बंदा कौन? अच्छा हाफिज साहब, मैं ये समझती अच्छा वो हूँ बंदा कौन था, ये तो हमारे- सुन लो। अच्छा। ये तो सुन लो बंदा कौन था। शुमैर जोसेफ गिल। असल में हाफिज साहब बात वही आ जाती है कि जब आप किसी को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो फिर एक आपकी प्रोडक्ट बन जाती है, बिल्कुल। आप एक आपकी दरियाफ्त बन जाती है ना। एक्चुअली आपकी मैं दरियाफ्त हूँ, मैं अगर तुम्हारा देखा जाए कोलंबस हूँ। जिसने अमेरिका दरियाफ्त की। ठीक है। तो फिर सब आपके इतने बड़े प्रोग्राम्स मैंने किए, जिसमें खुशबू था और बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे को मतलब मुझे तो याद भी नहीं रहता आपके हाँ, किस किस इसमें प्रोग्राम में। ऐसा बात ढूंढ के ला मेरे वतन हाय, की देश खुशबू, परदेश। और अहमद नदीम कासमी साहब की एक हमने वो की थी खुदा नज़्म, करे कि मेरी अर्ज़ पाक मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल गुल जिसे अंदेशा अंदेशा ज़वाल। सारा काम आपके साथ किया, ऐसा ऐसा खुशबू प्रोग्राम जो था वो, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आपने मुझे चांस दिया। फिर उन प्रोग्राम से मुझे ग्रेजुएट अवार्ड मिले, और फिर वही रास्ते बने मेरे। ग्रेजुएट अवार्ड की तकरीब में नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने सुना, उन्होंने मुझे सुन के बुला लिया। अहमद शेर साहब ने कहा कि आपको खान साहब ने बुलाया, फिर मैं वहाँ गई। फिर आपको याद होगा फिर सबके, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग से कई दफ़ा आपने मुझे वहाँ पे वेव स्टूडियो में भी छोड़ा, और आप बल्कि सुनते भी रहे हैं उनकी कंपोजिशन की। उन्होंने पूरा एक एल्बम मुझसे गवाया अपनी कंपोजिशन से। हाँ, बहुत अच्छा वो, लेकिन उसकी तुमने वीडियो नहीं कराई, कितने अफसोस की बात है। हाँ नहीं हफीज़ साहब वो करेंगे ना, करेंगे इंशाल्लाह ना। आपके साथ इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट करूँगी। तो उसके बाद देखें हफीज़ साहब, वो रियाजुल रहमान सागर साहब का एक लिखा हुआ गाना जो खान साहब ने कंपोज किया था, और उन दिनों सुने 95-96 की बात है, तो उसमें रॉबिन घोष साहब ने कोई 25 बल्कि 30-35-40 साल के बाद कोई फिल्म की, जो डर गया वो मर गया। तो देखिए अल्लाह ताला रास्ते बनाता है ना हफीज़ साहब। तो वो गाना वो उठा के वहाँ पे लेके गए, उन्होंने कहा कि ये देखें ये नई लड़की आई है, तो उनको उसको बुलाएं। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे रिहर्सल करवाई, सुना, मुझे प्यार किया। फिर उन्होंने मुझसे 3 गाने गवाए। इकबाल कश्मीरी साहब कहते हैं यार ये कहाँ से छोटी सी बच्ची उठा लाए हैं, इतनी पतली दुबली, इसकी आवाज़ कहाँ से निकल रही है, ये तो अतीका उर्दू पे पिक्चराइज। उन्होंने कहा इसकी एज ना देखो, इसका फिजिक ना देखो, इसकी आवाज़ में मेच्योरिटी है। तो फिर वो गाना
टॉप 10 में, पीटीवी पे टॉप 10 में टॉप पे रहा। इस पे मुझे लक्सी अवार्ड भी मिला, बैंगल थी गोल्ड की। मतलब ये अल्लाह ताला फिर रास्ते बनाता है आपको। तो वसीला आप बने, आपने मतलब बड़े प्रोग्राम्स करवाए, तो यहाँ तक मैं आई ना कि मुझे अवार्ड मिले। तो उस अवार्ड की तकरीब में फिर आगे सारे सिलसिले चले। अच्छा, वो जरा गाना गुनगुना कर सुनाए मुझे, डर गया तो सुमर गया का गाना। हाँ इजाज़त के साथ। सुन, हाँ सुन, ओ हवा, सुन, हाँ सुन, ओ घटा, जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। भाई वाह 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 वाह। लेकिन हमने एक और बड़ी खतरनाक बात सुनी इन दिनों कि रबन कोश की बीवी शबनम आपसे नाराज हो गई। नहीं, पता लगा मुझे कि वो कहती थी कि भाई इस लड़की पे क्यों तवज्जो दे रहे हैं इतनी ज्यादा रबन कोश। शायद शबनम के नाम से मुझे यानी और कोई हकीकत नहीं थी इसके अंदर। नहीं, अच्छा, वह सुना था हमने कि वो शबनम कहती है कि नहीं, रॉबिन घोष साहब वो छोटी शबनम पे बहुत तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ कि ये हमारी जो सबसे बैड लक है ना हाफिज़ साहब, वो यही है कि आप किसी के साथ भी ज़्यादा काम करेंगे, कोई आपको प्रमोट करेगा ना, उसमें अगर मेल फीमेल है तो उस पर फ़ौरन ही कोई ना कोई ठप्पा ज़रूर लगा देंगे ये लोग। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी गलतफहमियाँ होती हैं और बहुत। तो आप देखें दूसरे किसी भी ममालिक में देखें, आर्ट को इतना प्रमोट करते हैं, अपने आर्टिस्ट को इतना प्रमोट किया जाता है और किसी के साथ ऐसा कुछ वो नहीं जोड़ा नहीं जाता। मैं देखे ना, अब मेरा तुम्हारा मामला, मेरे तुम्हारे मामले में भी बहुत सारे लोगों ने अफवाहें उड़ाई और बहुत कहा कि पता नहीं की मामला। हमारे म्यूजिशियंस ने, क्योंकि हमारे म्यूजिशियंस में थोड़ा ये ना अखबारों में छप गया जी, पता नहीं क्या कुछ। हालांकि ऐसा कोई हकीकत नहीं ऐसा थी, कोई हमारे क्योंकि अंदर आप हमारा फेयर रिलेशनशिप है, हाँ, इसीलिए कायम है। अगर उसके अंदर कोई बुरी बात होती, कोई नेगेटिविटी होती तो ये टूट गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बल्कि आज लोगों को ये बताऊंगी ज़रूर कि हाफिज़ ताहिर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो इनसे जेलस होते थे वो लोग बातें करते थे, और या जो हमारे म्यूजिशियन हजरात माशाल्लाह ऐसे हैं कि उनको तो वैसे ही कोई मौका चाहिए होता है। तो हाफिज़ साहब बहुत ही एक अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। उन्होंने हमेशा मुझसे शफ़क़त से पेश आए हैं, मुझसे हमेशा प्यार किया है और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यही वजह है कि आज इनको मैं उस्ताद भी कहती हूँ और आज इनके सामने हम उसी तरह से बैठे हुए हैं कि जैसे पहले हम पहले कभी बैठते थे। बिल्कुल। अगर पहले कभी की बात हो रही है तो फिर पहले कभी में वापस चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, इनटू अ डिसेंट फ्लैशबैक। ओके। जब मियां शहरयार साहब ने तुम्हारा पहला गाना किया खुशबू के लिए जी, तो मियां साहब ने तुम्हारी डायरी में क्या लिखा? हाँ, और ये मेरी ये भी मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। हाफिज़ ताहिर साहब उन्होंने लिखा था कि ये जैसा शबनम ने गाना गा दिया है शायद ही इसे कोई और इस तरह से गा सके। तो उस दौर में अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर्स आ गए हैं, नए सिंगर्स भी आ गए हैं, लेकिन उस दौर में भी बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम थे। तो उसमें ये बात मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं थी। तो ये उनकी मेहरबानी थी, उनकी मोहब्बत थी, उनकी शफ़क़त थी। ये बहुत आला बात है जो मैं ऑडियंस के साथ शेयर करना चाह रहा था। इस बात का लोगों को पता नहीं है। और एक और बात मज़ेदार लोगों से शेयर करनी चाहिए जी, कि उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए हमने शालीमार गार्डन में पूरी बुकिंग कराई थी। उस वक्त पीटीवी की बड़ी इज्जत थी, आबरू थी। तो जब पीटीवी ने उन्हें ख़त लिखा कि हमें चाहिए तो उन्होंने सबकी एंट्री बंद कर दी। वाह। और वहाँ पे सिर्फ शबनम मजीद और हमारा क्रू था। हाँ बिल्कुल। और वो फिर जब शबनम मजीद ने वो गाना गाया, वो उसकी पहली मेजर वीडियो थी बिल्कुल, जिसमें उसने जो साड़ी पहनी थी वो उसके कद से बड़ी थी। और वो साड़ी पहन के और लग रहा था वो शबनम मजीद हैंगर में जा रही है कपड़े हैंगर में लटके हुए। और वो साड़ी पहन के चलना मुश्किल अच्छा, हो रहा था। एज मेरी छोटी थी लेकिन चीज़ें बड़ी बड़ी अम्मी पहना देती थी। अम्मी तो अपने भी कभी कभी अपने कपड़े भी पहना देती थी।
तो मैं भी तो ऐसी वो सारी थी। तुम्हारी अम्मी की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और वो गाना जो कि ऐसा था, वो औरंगजेब आलमगीर की बेटी की गज़ल थी वो जो तुमने गाई थी। व्यूअर्स, अभी शबनम मजीद से हमारी गुफ्तगू चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शबनम मजीद के बहुत सारे पर्दौ हैं, बहुत सारे उसमें टैलेंट हैं और बहुत सारी ज़िंदगियाँ उसने इस एक ज़िंदगी में जी हैं। अभी तो हमने उसकी ज़िंदगी को सिर्फ टच किया है, अब देखिए उसके पर्दे आगे कैसे खुलते हैं। इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा देखना न भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और टच कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलते रहें नोटिफिकेशंस। तो मिलते हैं एतवार को इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।